nostalgic or emotional, we must suffer through something extremely dangerous. Yes, a microphone. Yes, peer educators. And yes, comedy. So the performer today needs no introduction, but we'll give that anyways because ego matters, right? So he is somebody who has survived school assemblies, peer education sessions and homework deadlines, and also teachers saying बेटा एक और बार सबमिट करो, एक और बार रिपीट करो या एक और बार एक्सप्लेन करो. So everybody, put your hands together for your very own peer educator and comedian for the next 5 minutes, Naman Maheshwari. Hello everyone, good morning. तो आज इस रो में वो स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कुछ दिनों बाद स्कूल को गुड बाय बोलने वाले हैं. अब इनमें से कुछ लोग इमोशनल हो रहे हैं कि यार स्कूल याद आएगा, और कुछ सोच रहे हैं अच्छा है स्कूल का होमवर्क याद नहीं आएगा. कुछ सोच रहे हैं यार ये सारी जो हमारी स्कूल लाइफ थी ये मेमोरी बन के रह जाएगी. और कुछ सोच रहे हैं कि कल अलार्म बंद करके ना अपनी लाइफ की बेस्ट और पीसफुल नींद लूंगा. अब आप लोग वो उस जनरेशन के हो जिन्होंने स्कूल के सारे सीक्रेट्स को रिवील कर रखा है कि कौन सी बेंच लास्ट पीरियड में एक इनविजिबल जोन बन जाती है, कौन सी टीचर का मूड अटेंडेंस लेने के बाद थोड़ा डेंजरस हो जाता है. और मैं अभी उसी फेज में हूँ जहाँ बैग्स हैवी लगते हैं, मार्क्स के सिग्नल थोड़े वीक होते हैं और फ्यूचर का प्लान सिर्फ इतना होता है कि आज मैथ्स का एक्स्ट्रा पीरियड है या पीटी का पीरियड. अब स्कूल का सबसे पहला स्ट्रगल होता है मॉर्निंग असेंबली का. सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे स्कूल में आना और 8 बजे लाइन में खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलना. और अगर हल्की सी भी आवाज गुड मॉर्निंग में कम रह जाए तो मैम का उधर से एक डायलॉग जरूर आएगा, किड्स आर यू ऑल स्लीपिंग. अब मैम को कोई बताओ सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं, अभी हमारी बॉडी नहीं डिसाइड कर पाई कि हम जिंदा भी हैं या नहीं. तो अब असेंबली खत्म होने के बाद हमें लगता है इससे बुरा क्या ही हो सकता है, बट असली हॉरर तो अब शुरू होता है, होमवर्क का हॉरर, जो आप में से कुछ लोगों ने बोला भी था. तो अब होमवर्क ना एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होती है और बच्चों के होमवर्क के एक्सक्यूजेस आर ऑन नेक्स्ट लेवल. मैम मेरा होमवर्क ना कुत्ता खा गया. मैम होमवर्क करने तो बैठा था लेकिन बिजली चली गई. और आपका एक फ्रेंड तो अल्टीमेट होता है, कहता है मैम होमवर्क कर लिया था लेकिन कल ना अर्थक्वेक आया था तो सारे क्वेश्चन हिल गए थे और आंसर्स कॉपी से गिर गए थे, तो खाली है ना मैम कॉपी. तो अब और जब आप होमवर्क करके नहीं लाते तो टीचर का एक फेवरेट डायलॉग होता है, बेटा खाना खाना तो नहीं भूलते, होमवर्क करना कैसे भूल गए. मेरे एक दोस्त ने बोल ही दिया मैम खाना ना खाओ ना तो पेट में दर्द होता है, भूख लगती है, अगर होमवर्क ना करो तो हाथ में खुजली तो नहीं होती है. तो अब होमवर्क खत्म होने के बाद आता है पीटी का पीरियड. हमें लगता है चलो पीटी के पीरियड में थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लेकिन नहीं, पीटी का पीरियड भी एक स्कैम ही है, कभी आता ही नहीं है. पीटी वाले सर आके क्लास में बोल देते हैं बच्चों आज आपकी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास है. अब मैम अब मुझे बताओ कोई क्या पीटी वाले सर भी मैथ्स टीचर के अंडर काम करते हैं, हमेशा क्लास दे देते हैं. और अगर गलती से बाय चांस किसी दिन पीटी का पीरियड आ भी जाए तो 40 के 40 बच्चे एक फुटबॉल के पीछे भागते रहेंगे और पास भी उसी को होती है जिसे बिल्कुल खेलना नहीं आता. तो अब पीटी का पीरियड और इस मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास का बदला लिया जाता है हमारे से एग्जाम्स में. अब एग्जाम्स के टाइम पे सबसे क्रिएटिव इंसान होता है एक स्टूडेंट. हाँ, मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. मैंने बोला एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम्स नहीं होते तो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. और एग्जाम्स जब आप दे के आते हो तो पेरेंट्स का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम के समय. मैंने बोला इजी था तो मार्क्स कितने आ जाएंगे. अब वो तो टीचर पे डिपेंड करता है ना, मैं तो इजी लिख के आ गया. अब एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज बचाती है, लंच का पीरियड. अब लंच का ना पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां आपको अपनी रियल फ्रेंडशिप दिखानी होती है. अगर आप लंच बॉक्स में आलू का पराठा लाए हो तो आप पॉपुलर हो, और अगर आप टिंडे या लौकी की सब्जी लाए हो तो सॉरी आप सिंगल ही मरोगे. फ्रेंड ऐसा जरूर होगा जो कहता है भाई मुझे भूख नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लंच खोलोगे उसका हाथ आपके लंच पे पहले होगा आपसे.
और सबसे बड़ा बिट्रेयल तो तब मिलता है जब आप अपना फेवरेट गुलाब जामुन एंड तक बचा के रखते हो और आपका दोस्त आता है और कहता है भाई बस एक बाइट दे दे। दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है। और आप फोर्सफुली उसे जैसे ही देते हो एक बाइट में पूरा गुलाब जामुन गुलाब जामुन गायब। भाई तेरा गुलाब जामुन, भाई एक ही बाइट का तो था यार, कितना कंजूस है तू, इतना भी नहीं कर सकता। आप जब लंच के पीरियड के बाद हमारा दिमाग फ्राई हो जाता है तो हम सोचते हैं कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, लेकिन जो सबसे बुरी चीज होती है वो होती है पीटीएम। अब पीटीएम के टाइम पे पहली बार बच्चे अपने पेरेंट्स को अपना सबसे बड़ा विलन के रूप में देखते हैं। अगर टीचर ने आपकी मम्मी से बोल दिया योर चाइल्ड इज वेरी टॉकेटिव, मम्मी उधर से बोलेंगी घर पे तो बिल्कुल नहीं बोलता। मतलब मैं स्कूल में म्यूट होता हूँ और घर पे मैं म्यूट होता हूँ और स्कूल में लाउड स्पीकर। और अगर गलती से टीचर ने बोल दिया योर चाइल्ड इज वेरी केयरलेस, मम्मी का उधर से एक डेथ स्टेयर आता है और कहती है घर चल घर चल। और उस टाइम हमें लगता है कि पीटीएम की फुल फॉर्म पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं, पनिशमेंट ट्रांसफर मीटिंग होना चाहिए। अब जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो हमें लगता है अब ये स्कूल लाइफ ना एक जेल की तरह है। लेकिन जब हम आपकी तरह इस सीट पे बैठेंगे, फेयरवेल को अटेंड करेंगे, तब समझ आता है कि स्कूल लाइफ ही हमारी पूरी लाइफ का एक बेस्ट सीजन था। और मैं श्योर हूँ कि अगर हमारी पूरी स्कूल लाइफ एक नेटफ्लिक्स सीरीज होती तो हम उसे बार बार बिंज करते। थैंक यू एवरीवन। We would have just labeled it as a social experiment कि हम तो बस ट्राई कर रहे थे भाई, हमें। But of course, so much nostalgic. मुझे एग्जाम में बस एक familiar word दिख जाए फिर तो मैं पूरी महाभारत लिखती हूँ। Very creative. So did you guys like enjoy it? Yeah. Was it nostalgic?